तो आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी फिलहाल। ओके, दिख ही रही होगी। बार बार क्या पूछना है ना। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम विश्वेश मोघिया है और मैं एक डेंटिस्ट टर्न एफिलिएट मार्केटर हूँ। बीच में मैंने मतलब कॉलेज के टाइम पे मैं म्यूजिशियन भी था और मेरे काफ़ी सारे सॉन्ग यूट्यूब पे वायरल हुए थे। काफ़ी टाइम पहले की बात है जब मैं कॉलेज में था। और वो गाने पॉपुलर हुए तो फिर ऑल ओवर इंडिया से शोज आते थे। मतलब मैंने काफ़ी सारे स्टेट्स में, कॉलेजेस में, फेस्टिवल्स में अपने बैंड के साथ परफॉर्म किया है, जिसमें मेन लीड में ही था, सिंगर में था, गिटारिस्ट कंपोजर में ही था। बट फाइनली जब शादी वादी का टाइम आया तो तब तक फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास नहीं थी, तो इसलिए मैं ऑनलाइन इनकम के तरीके ढूंढने में लगा हुआ था। तो उनमें से एक मुझे एफिलिएट मार्केटिंग मिली थी और उसमें मेरा काफ़ी इंटरेस्ट जगा। और फिर मैंने एफिलिएट मार्केटिंग में धीरे धीरे सीखना शुरू किया। और ये 2020 की बात है। 2014 से लेके 2020 तक तो मैं अपने क्लिनिक में ही था, क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहा था, डेंटल प्रैक्टिस कर रहा था। उसके बाद कोविड आया। कोविड के बाद से क्लिनिक मैंने परमानेंटली बंद कर दिया और मैंने घर से ही इनकम के बारे में ज़्यादा एफर्ट्स डालने शुरू किए। और अल्टीमेटली कुछ ही 5-6 महीने के अंदर मेरे थोड़े थोड़े रिजल्ट्स आने शुरू हो गए, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा और कॉन्फिडेंस मिला कि एफिलिएट मार्केटिंग में ही ज़्यादा एफर्ट्स मारने चाहिए। तो इस तरह से धीरे धीरे मेरी इनकम अच्छी खासी होने लगी और लाइफ स्टाइल भी काफ़ी इंप्रूव हुआ एफिलिएट मार्केटिंग की वजह से। और पिछले साल ही मैंने $1 मिलियन की सेल जनरेट की थी 5 महीने के अंदर अंदर। अ, और इस वेबिनार में मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा कि मैंने कौन सा प्रोडक्ट प्रमोट किया था, कितना बजट था मेरा, किस तरह से मैं स्पेंड कर रहा था, और प्रॉफिटेबल डेज, मैक्सिमम प्रॉफिटेबल डेज कितने रहे, किस तरह से रहे, और आरओआई कितना निकल पाता है, वो सब मैं समझाऊंगा आपको। ये कॉलेज जब मैंने कॉलेज की डिग्री जिस दिन मिलती है उस दिन की फोटो है। और ये मेरे लाइव शो की फोटो है। ये शायद भुवनेश्वर में ये शो हुआ था, आईआईटी भुवनेश्वर में। वहाँ की फोटो है, ये मैं हूँ। ये मेरा छोटा भाई है पीछे ड्रम पे। और इधर एक बेस गिटार पे मेरा एक और बड़ा भाई भी था, वो फोटो में आ नहीं पाया। तो ये मेरा बैकग्राउंड था। और जो मैं $1 मिलियन की बात कर रहा हूँ, ये मेरा क्लिक बैंक अकाउंट का स्क्रीनशॉट है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 अक्टूबर 2022 से लेके 1 मार्च 2023, इस बीच में मैंने $10 मिलियन की सेल जनरेट की थी क्लिक बैंक से। इसके लिए मैंने फेसबुक एड्स पे स्पेंड भी किया था। ऐसा नहीं होता कि सारा प्रॉफिट होता है। तो बहुत लोग आपको दिखाते होंगे कि $10 मिलियन मैंने जनरेट कर लिए तो मैंने इतने सारे पैसे कमा लिए, बट ऐसा नहीं होता। ये मैंने इतने की सेल्स जनरेट किया है, इसमें से कुछ कमीशन होता है मेरा, मोस्टली 50 या 60% कमीशन होता है, जो कि क्लिक बैंक वाले हमें देते हैं मोस्टली। क्लिक बैंक पे जो वेंडर्स होते हैं, उनका जो प्रोडक्ट होता है उनको हम सेल करते हैं, तो वो 50 या 60%, कभी कभी 80% भी कमीशन देते हैं। तो इस प्रोडक्ट में मुझे 60% के आसपास कमीशन मिला था हर सेल पे। तो ओवरऑल अगर मैंने 10 मिलियन मतलब 1 मिलियन मतलब $10 लाख की सेल किया तो मेरा $6 लाख मेरा कमीशन बनेगा। बाकी तो वो वेंडर अपने पास रखेगा। और मैंने कुछ एड स्पेंड भी किया होगा फेसबुक पे, क्योंकि बिना ट्रैफिक के तो सेल आती नहीं। ट्रैफिक के लिए मैं पेड एड्स का यूज़ करता हूँ सिर्फ। तो ये सारे मेरे अर्निंग स्क्रीन शॉट है, ताकि आपको थोड़ा यकीन आए कि मैंने सच में इस तरह के रेवेन्यू जनरेट करे हैं। ये देखिए, एक दिन की सेल्स है मेरी $7,000 की। क्लिक बैंक का ही डैशबोर्ड है ये, ट्रांजेक्शन वाला डैशबोर्ड होता है ये। और ये दूसरा प्रोडक्ट है ग्रू फनल्स। वहाँ पे भी मैंने अच्छी खासी सेल्स जनरेट की थी, जहाँ से अच्छी खासी रेवेन्यू आता था मेरा। $2,000 ये ग्रू से आए, ये 1,30,000 रुपये। तो इस तरह से मतलब ग्रुप ओवरऑल एफिलिएट मार्केटिंग से काफ़ी अच्छी इनकम चल रही थी। फिर काफ़ी लोगों के मैसेज आते थे, काफ़ी लोग मुझसे पूछते थे कि किस तरह से आप कर रहे हो, तो मुझे भी सिखाओ। तो सबको सिखाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं गिने चुने लोगों को ही सिखा पाता हूँ। आई होप आपको बेसिक्स तो पता ही होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। मतलब हम किसी और का प्रोडक्ट सेल करते हैं और हमें बीच में कमीशन मिलता है। और नॉर्मली हम डायरेक्टली प्रमोट नहीं करते, बीच में एक प्लेटफॉर्म होता है। जैसे जैसे जिसका प्रोडक्ट है उसने क्लिक बैंक जैसे प्लेटफॉर्म पे साइन अप करा हुआ है, अपना प्रोडक्ट वहाँ पे डाला हुआ है मार्केट प्लेस पे। फिर हम जैसे अफिलिएट्स भी क्लिक बैंक पे साइन अप कर लेते हैं। और फिर वो प्रोडक्ट को अगर हम प्रमोट करते हैं तो क्लिक बैंक के थ्रू हमें कमीशन मिलता रहता है, ताकि बीच में कोई किसी तरह की दिक्कत ना आए कि हम डायरेक्टली मतलब वेंडर से बोलेंगे फिर वेंडर डिले करेगा, इस तरह कोई इशू नहीं आता, क्योंकि बीच में क्लिक बैंक जैसा प्लेटफॉर्म है जो कि काफी ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म होता है। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं क्लिक बैंक के अलावा भी, जेवीजू, वॉरियर प्लस, और एक स्टार्ट है, और एक डिजी स्टोर 24 है, और एक बाय गुड्स। तो ये सारे अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म है, जिसमें सबसे पुराना प्लेटफॉर्म ये क्लिक बैंक का ही होता है। क्लिक बैंक करने का मतलब एफिलिएट मार्केटिंग करने का फायदा ये होता है कि एक तो इसमें हमें अपने खुद के प्रोडक्ट नहीं बनाने होते हैं। क्योंकि खुद के प्रोडक्ट जैसे आपने देखा होगा ड्रॉप शिपिंग करते हैं बहुत लोग, तो उसमें
काफ़ी दिक्कत आती है प्रोडक्ट्स को मैनेज करने में। लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स उठा लेते हैं मार्केट से, फिर वो सारे बेच नहीं पाते तो उनका काफ़ी लॉस हो जाता है। तो ड्रॉप शिपिंग में वो सारी दिक्कत आती है, बट क्लिक बैंक मतलब एफिलिएट मार्केटिंग में इस तरह कोई दिक्कत नहीं आती। एफिलिएट मार्केटिंग देखा जाए तो वैसे तो प्रॉपर बिजनेस की तरह इन्वेस्टमेंट होती है। तो नॉर्मल बिजनेस के मुकाबले तो काफ़ी लो इन्वेस्टमेंट इसमें होती है। बट अगर आप पेड ऐड से करते हैं तो थोड़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। बिल्कुल लो भी नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही जीरो इन्वेस्टमेंट होती है। मेरा बेबी बीच में आ गया यहाँ पे, इसको देखना पड़ेगा। तो कोरोना के बाद से मैं फुल टाइम एफिलिएट मार्केटिंग में लग गया था। 5-6 महीने में मेरी सेल्स आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद से मैं धीरे धीरे ग्रो करने लगा, मतलब और ज़्यादा मैंने जितना मैंने कमाया वो सारा मैं इन्वेस्ट करने लगा अपनी और ज़्यादा लर्निंग में। तो सबसे ज़्यादा तो मैं क्लिक बैंक पर ही फोकस करता हूँ। बट इसके अलावा बाकी प्लेटफॉर्म भी मैंने बताया, जैसे जेवीजू। उस जेवीजू पे मैंने ज़्यादा प्रमोट नहीं किया। 500-600 डॉलर ही जनरेट हुए थे वहाँ पे। और मेन जो कैटेगरीज होती है जिसमें हम प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट क्लिक बैंक से अगर करोगे तो आपको हेल्थ वाले प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके होता है। और हेल्थ में भी वेट लॉस नंबर 1 पे आता है। और बाकी भी हेल्थ प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा फंगस वाले प्रोडक्ट्स होते हैं। टोनेल फंगस होता है। टोनेल फंगस एक बीमारी होती है जो डायबिटिक लोगों को होती है मोस्टली। उनके जो टो के नेल्स होते हैं ना, वो येलो या फंगस मतलब बदबू वाले हो जाते हैं, काफी बदबू आती है। तो उस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं जो इस बीमारी को ठीक करते हैं। तो वही प्रोडक्ट मैंने प्रमोट करके, जो आपने पीछे कमीशन देखा ये 1 मिलियन वाला, ये मैंने सिंगल प्रोडक्ट से ही किया है। उस प्रोडक्ट का नाम था कैराशेंशियल। कैराशेंशियल जो कि मतलब टोनेल फंगस को ठीक करने के लिए प्रोडक्ट है। अभी भी है क्लिक बैंक पे। 1 साल हो गया वैसे। बट अब नाम चेंज करके दूसरा प्रोडक्ट आ जाता है सिमिलर सा। तो प्रमोट करने का प्रोसीजर सेम ही रहता है, बस नाम चेंज हो जाता है प्रोडक्ट्स के। जैसे आपने देखा होगा क्लिक बैंक पे 2-3 साल से जब जो प्रोडक्ट चल रहे होते हैं, वो कई बार अचानक बंद हो जाते हैं, बट उसके जगह सिमिलर दूसरा प्रोडक्ट आ जाता है। क्योंकि वो नाम चेंज करके फिर से अपना दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं थोड़ी बहुत चेंजेस करके। तो ताकि लोग ये सोचे कि नया प्रोडक्ट आया, तो उनकी सेल्स फिर भी आती रहती है। तो अपने ट्रैफिक के लिए मतलब आपको पता होगा कि अफिलिएट मार्केटिंग अगर करनी है तो एक तो आपको ऑफर चाहिए। ऑफर आपको मिल जाएगा क्लिक बैंक जैसे प्लेटफॉर्म से। उसके बाद आपको ट्रैफिक चाहिए होता है बीच में। और ट्रैफिक नहीं होगा तो फिर आपकी सेल्स भी आने के चांस जीरो ही है मतलब। तो ट्रैफिक के लिए सबसे बेस्ट तो ये रहता है कि आप कोई किसी भी एक पर्टिकुलर चीज से ट्रैफिक लाने में एक्सपर्ट हो जाओ, तो वो आपके लिए काफी रहता है। तो बहुत लोग ऑर्गेनिक करते हैं। ऑर्गेनिक मेथड्स में टाइम बहुत ज्यादा लगता है, और कुछ गारंटी नहीं होती कि रिजल्ट्स कब आएंगे। जैसे मैं 2020 से पहले मैंने 5-6 महीने ऑर्गेनिक ट्राई किया था, जिसमें मैं गूगल वेबसाइट बना रहा था, एसईओ किया मैंने, बहुत टाइम वेस्ट किया। और 7-8 महीने में पहली बार मेरा एक क्लिक आया था 6 महीने के बाद। मैंने पूरी वेबसाइट बना के छोड़ दी। 7-8 महीने बाद पहला मेरा क्लिक आया था एक वेबसाइट पे। और सेल आने में, पहली सेल आने में मेरे 8 महीने लग गए थे। और उसके बाद सेल कभी आई नहीं। तो इसलिए ऑर्गेनिक मेथड्स पे मैं ज़्यादा भरोसा नहीं करता। वैसे काफ़ी अच्छे होते हैं जो जो एक्सपर्ट लोग होते हैं ऑर्गेनिक में, उनके लिए तो ऑर्गेनिक काफ़ी सही रहता है। बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था एक्चुअली कि मैं ऑर्गेनिक के भरोसे बैठा रहूँ। इसलिए मैंने पेड एड्स में ज़्यादा फोकस किया। और शुरुआत मैंने गूगल एड्स से करी थी। बट गूगल एड्स में दिक्कत याद है कि वो ज़्यादा स्केलेबल नहीं हो पाता अगर आप क्लिक बैंक कर रहे हो। और क्योंकि गूगल पे 2-3 मेथड होते हैं। एक तो यूट्यूब वाला मेथड होता है, पता होगा आपको। यूट्यूब में तो काफ़ी ज़्यादा बजट चाहिए होता है, फेसबुक से भी ज़्यादा बजट चाहिए होता है अगर आपको यूट्यूब एड्स करने हैं क्लिक बैंक के लिए। बट एक दूसरा मेथड होता है, ब्रांड बिल्डिंग वाला मेथड होता है, जो गूगल एड्स का यूज़ करते हैं लोग क्लिक बैंक के लिए। उसमें थोड़े कम बजट में सेल्स आ जाते हैं, बट वो स्केलेबल नहीं होता क्योंकि जितने लोग आपको सर्च कर रहे हैं उससे ज़्यादा तो आपकी सेल्स आ नहीं पाएगी। और क्लिक बैंक के प्रोडक्ट को बहुत कम लोग सर्च कर रहे होते हैं गूगल पे। तो इसलिए ब्रांड बिल्डिंग से हम स्केल अप नहीं कर पाते। बट फिर मैंने फेसबुक ट्राई किया। और फेसबुक में हम स्केल बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि फेसबुक के पास काफ़ी ज़्यादा डेटा है। गूगल के पास भी डेटा है, पर गूगल पे वो स्केलेबल नहीं हो पाता क्लिक बैंक वाले प्रोडक्ट जितना फेसबुक से आते हैं। तो फेसबुक एड्स में सपोज आप शुरुआत करते हैं $20 पर डे पे। कोई कैंपेन चलाया आपने कोई प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए, $20 पर डे आपने बजट रखा है। उसमें सेल्स आती रहती है। आपने 10 दिन देख लिया, 10 दिन में आपके $200 स्पेंड हो गए और आपके $400 सपोज जनरेट हो गए। इसका मतलब है कि आप जितना स्पेंड कर रहे हो उसका डबल आपका प्रॉफिट हो रहा है। मतलब उतना ही अगर 200 स्पेंड कर रहे हैं, 400 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 200% ROI हो गया। बट नॉर्मली आइडली जो ROI निकलता है वो 100% तक रहता है मैक्सिमम, या फिर कभी कभी 30 से 70% भी रहता है जब आप ज़्यादा स्केल अप करते हो। तो मैं अपने ट्रैफिक के लिए मेनली फेसबुक एड्स करता हूँ, क्योंकि फेसबुक एड से हम काफ़ी अच्छा स्केल अप कर सकते हैं। और
आप वैसे भी जितना आपके पास लिमिटेड बजट होता है उसमें आप किसी एक ट्रैफिक सोर्स पे ही एक्सपर्टीज कर सकते हो। अगर आप हर जगह हाथ पैर मारोगे तो आपका सारा बजट वेस्ट हो जाएगा और आप किसी में भी एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे। तो फेसबुक एड्स से अगर आपको क्लिक बैंक करना है तो सबसे पहला स्टेप तो आपका ये होता है कि आपको फेसबुक प्रोफाइल फार्मिंग आनी चाहिए। प्रोफाइल फार्मिंग का मतलब होता है कि आपको बहुत सारी प्रोफाइल्स बनानी आनी चाहिए। एक प्रोफाइल से काम नहीं चलता कभी भी। और अलग अलग प्रोफाइल्स बनानी पड़ती है, मल्टीपल प्रोफाइल्स। सपोज आपको 5 फेसबुक प्रोफाइल्स बनानी है। अपनी बनाओ या अपनी फैमिली के नाम पे बनाओ या फिर दोस्तों के नाम पे बना लो। और बट उन सबको आपको अलग अलग प्रोक्सी पे यूज करना पड़ता है, तो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, अभी यहाँ पे मैं इतना डिटेल में समझा नहीं पाऊंगा। बट फेसबुक प्रोफाइल फार्मिंग आपको आनी चाहिए अगर आपको अच्छे लेवल पे एफिलिएट मार्केटिंग करनी है फेसबुक ऐड से। बल्कि आपको फेसबुक ऐड से कुछ भी करना है, एफिलिएट मार्केटिंग करनी नहीं करनी, अपना खुद का कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, प्रोडक्ट प्रमोट करना है, उसके लिए ऐड चलाने हैं, तब भी आपके पास मल्टीपल प्रोफाइल्स होनी चाहिए। क्योंकि एक दो ऐड अकाउंट होते हैं तो वो बैन हो जाते हैं और फिर आपका सारा बिजनेस ही बंद रहता है। बट आपके पास अगर बैकअप है तो बैकअप बनाने के लिए आपको फेसबुक प्रोफाइल फार्मिंग आनी चाहिए। ये पहला स्टेप होता है जिससे हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाती है। मतलब आपके पास बहुत सारे ऐड अकाउंट्स है, आपका एक ऐड अकाउंट बैन हो गया जिसमें आपके डेली के $2,000 स्पेंड हो रहे हैं, 4,000 जनरेट हो रहे हैं, इतना अच्छा प्रॉफिट चल रहा है, बट आपको बैन हो गया तो अगले दिन तो आप जीरो पे आ जाओगे ना। इसलिए आपके पास बैकअप में ऐड अकाउंट होना चाहिए ताकि नेक्स्ट डे में आप दूसरे ऐड अकाउंट पे अपना दूसरा कैंपेन चलाना शुरू कर सको और आपका बिजनेस फिर रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। फिर सेकंड स्टेप हमारा होता है कि आपने प्रोफाइल्स बना ली तो उसके अंदर ऐड अकाउंट ये सब बना लिए, फिर एक फैन पेज बनाते हैं हम, फेसबुक फैन पेज बनाते हैं। फैन पेज बनाना सभी को आता ही होगा वैसे, और नहीं आता तो यूट्यूब पे काफी सारी वीडियो, मेरा भी यूट्यूब पे चैनल है, उस पर मैंने काफी डिटेल में समझा रखा है कि क्लिक बैंक प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए फेसबुक फैन पेज किस तरह से बनाना होता है। स्पेशली क्लिक बैंक के प्रोडक्ट्स के लिए फैन पेज कैसे बनाना है, ये ज़्यादा ज़्यादा यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, पर मेरे चैनल पे मैंने डाला हुआ है तो आप वहाँ से देख सकते हो। और अगर आपको अभी समझना है कैसे बनाते हैं तो मैं अभी थोड़ा समझा सकता हूँ। अगर आप अभी सुन रहे हो तो एक चैट में कुछ टाइप कर सकते हो। आपको फेसबुक पेज बनाना सीखना है अभी तो यस टाइप कर दो बस चैट्स में। ओके, तो आपने पूछा कि फेसबुक एड्स के लिए कितना चाहिए हमें बजट पर मंथ। ओके, तो फेसबुक एड्स के लिए नॉर्मली जब हम टेस्टिंग शुरू करते हैं ना, अ, वैसे पूरा समझाता हूँ, शुरू से समझा देता हूँ कि फेसबुक ऐड अकाउंट्स में ना सबसे पहले तो हमें अकाउंट को वार्म अप करना पड़ता है। ऐड अकाउंट को वार्म अप करना मतलब कि सपोज आपने एक नया क्रेडिट कार्ड मिला आपको कोई, आपका क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 40,000 रुपये पर मंथ। तो वो लिमिट आपकी कैसे बढ़ेगी? आपको थोड़ा बहुत स्पेंड करना पड़ेगा, 1 डेढ़ साल थोड़ा स्पेंड करोगे और वो पैसे टाइम पे पेमेंट करते रहोगे तो आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा देंगे बैंक वाले कि हाँ ये ट्रस्टवर्दी बंदा है, इसको 40,000 से अब इसकी लिमिट कर दो 1 लाख रुपए, क्योंकि ये आराम से पे कर देता है बिना किसी झंझट के, कभी इसकी पेमेंट फेल नहीं हुई। इसी तरह से हमें ऐड अकाउंट पे भी करना पड़ता है क्योंकि ऐड अकाउंट भी काफी बड़ी चीज होती है, मतलब फेसबुक के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो वो ऐसे ही हर किसी को ऐड अकाउंट प्रोवाइड नहीं करते लंबे टाइम के लिए और ज्यादा स्पेंड भी नहीं करने देते। तो इसलिए ऐड अकाउंट को ना जब आपको शुरुआत में मिलता है तो उसमें आपकी मैक्सिमम जो लिमिट होती है ना, $10-15 पर डे होती है। उससे ज्यादा आप स्पेंड करोगे तो आपको बैन कर देगा कि हमें आपको जानते ही नहीं, आप इतने स्पेंड क्यों करो डेली डे वन से। तो पहले हमें वार्म अप करना पड़ता है ऐड अकाउंट का। वार्म अप का मतलब है कि आप कुछ टाइम तक $5-10 वाले ऐड चलाओ और वो एंगेजमेंट वाले ऐड चलाओ। तो एंगेजमेंट मतलब पेज लाइक वाले कैंपेन चला दिए बस, जो इजीली अप्रूव हो जाते हैं और उस पर $5-10 डेली स्पेंड करा 20-25 दिन तक, और ऐसे करके आपके 200-250 डॉलर स्पेंड हो जाते हैं ऐड अकाउंट पे। और इतने में आपका वार्म अप हो जाता है ऐड अकाउंट का, क्योंकि आपकी रेगुलर पेमेंट जाती रहेगी और आप बिना किसी इशू के आपके एड्स भी इजीली अप्रूव होते रहेंगे। तो इस तरह से आपका ट्रस्ट बढ़ेगा, मतलब फेसबुक का जो ट्रस्ट है वो आपके ऊपर बढ़ेगा और वो आपको और ज्यादा अलाउ करेगा। फिर वो कहेगा कि आप $15 की जगह आप डेली के $300 स्पेंड कर लो, कोई इशू नहीं है, आप पेमेंट कर देना, क्योंकि वो उसे पता है कि आप पेमेंट टाइम पे कर रहे हो। इस तरह से मतलब फेसबुक अकाउंट के वार्म अप करने में ही $200 से $300 लग जाते हैं अगर आपको अपना खुद का अकाउंट यूज करना है तो। इसका सोल्यूशन ये होता है कि आप एजेंसी अकाउंट यूज कर लो। एजेंसी अकाउंट यूज करोगे तो उसमें वार्म अप नहीं करना पड़ता, उसमें आप डे वन से जितना मर्जी स्पेंड कर सकते हो, बट वो पैसे आपको जितना स्पेंड करना है उतने पैसे आपको एजेंसी वालों को पे करना पड़ता है पहले कैश में, मतलब एडवांस में पे करना पड़ता है। अपने खुद के ऐड अकाउंट होता है तो ये फायदा होता है कि आप क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हो, जैसे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो गई आपकी, अभी 1 लाख रुपए पेमेंट हो चुकी है, बट आपको क्रेडिट कार्ड में तो एक महीने बाद भरने हैं ना, तो आपको टाइम मिल जाता है काफी, तब तक आपकी सेल्स आती है, प्रॉफिट के साथ सेल्स आती है तो वापस पैसे आ जाते हैं बैंक में और क्रेडिट कार्ड में वापस भर देते हो। तो क्रेडिट कार्ड का ये फायदा होता है। तो मतलब बजट की बात कर रहे थे हम कि बजट कितना चाहिए एड्स के लिए, तो सबसे पहले तो आपको ऐड अकाउंट को वार्म अप करने के लिए $200-300 चाहिए, सिंगल ऐड अकाउंट को वार्म अप करने के लिए।
तो अगर आपको 4 ऐड अकाउंट का वहाँ करना है तो उसका ही मल्टीप्लाई कर लो, 200 300 इंटू 4 ऐड अकाउंट उतने आपको चाहिए अगर आपको 4 ऐड अकाउंट से शुरुआत करना है। फिर सेकंड, दूसरी हमारा जो स्पेंड होता है एड्स पे, वो होता है कि जब हम टेस्ट कैंपेन चलाना शुरू करते हैं, जैसे हमने सपोज वार्म अप कर लिया, हमने अपने लैंडिंग पेज प्रिपेयर कर लिए, ऐड वीडियो इमेज सब कुछ रेडी कर लिया, फिर हमें टेस्ट कैंपेन चलाने होते हैं। तो टेस्ट कैंपेन में हम शुरुआत करते हैं $100 से $200 पर डे से। इतना हम मिनिमम स्पेंड करते हैं ताकि रिजल्ट ठीक ठाक टाइम में आ जाए। अगर आप उससे कम स्पेंड करोगे, सपोज आप डेली के $10 स्पेंड कर रहे हो, तो जो सेल आपकी 3 दिन में आनी थी वो सेल आपकी 10 दिन में आएगी, क्योंकि 10 दिन में आप उतना स्पेंड कर रहे हो जो 3 दिन में हमें स्पेंड करना था। तो रिजल्ट्स बहुत स्लो आएंगे, रिजल्ट्स तो तब भी आएंगे, कम बजट रखोगे, बट आने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आइडियली जो मैं रिकमेंड करता हूँ, मैं $150 पर डे का बजट रखते हैं हम जब हम सेल्स वाले कैंपेन चलाते हैं टेस्टिंग के लिए। और टेस्टिंग हमारी 1.5 2 हफ्ते चलती है, जिसमें आप उसको मतलब 20 दिन से मल्टीप्लाई कर लो। $150 अगर आप डेली स्पेंड कर रहे हो 20 डेज के लिए, तो आपको अराउंड $3000 स्पेंड हो जाएंगे। और इतना स्पेंड होगा तो आपकी सेल्स भी आएगी, ऐसे नहीं कि आपके पास स्पेंड हो रहा है कुछ आ नहीं रहा। $3000 स्पेंड करोगे तो आपकी कम से कम 2 ढाई हज़ार की तो शुरुआत में सेल आ जाएगी जब आप टेस्ट कर रहे हो, टेस्टिंग करते हुए। अभी आपको समझना पड़ेगा, टेस्टिंग करते हुए हमेशा हर कोई प्रॉफिटेबल नहीं होता। प्रॉफिटेबल स्टेज बाद में आती है, शुरुआत में आप टेस्ट कर रहे हो सारी चीज़ों को कि कौन सा कैंपेन प्रॉफिटेबल है कौन सा नहीं है। अ, कोई इशू नहीं है, बजट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। नॉलेज के लिए सीखो, जब आपका बजट होगा तो आप कैंपेन चलाओ अच्छे से। तो एक बार आपने फेसबुक फैन पेज बना लिया, तो उसके बाद हमें सेकंड स्टेप पे आते हैं कि आपको स्पाई करना होता है। स्पाई करने के लिए एक स्पाई हीरो नाम का टूल होता है। स्पाई करने का मतलब समझाता हूँ पहले तो, कि ऑलरेडी ना जैसे बड़े बड़े एथलीट्स होते हैं या फिर मेरे भी कैंपेन चल रहे होंगे, तो उन आपको कैसे पता लगेगा कि ये बंदा कैसे कैंपेन चला रहा है, कौन से कैंपेन चला रहा है, लैंडिंग पेज में क्या रखा है इसने, वीडियो में क्या रखा है, इमेज में क्या रखा है, और कौन सा ऑफर प्रमोट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए आपको स्पाई टूल्स का यूज़ करना पड़ता है। तो स्पाई टूल मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, जो मैं यूज़ करता हूँ स्पाई हीरो के नाम से। तो अगर आप वो स्पाई हीरो अगर आपके पास होगा, मतलब वैसे तो परचेज करना पड़ता है, अभी तो आपके पास नहीं होगा। तो स्पाई हीरो, ठीक है, स्पाई हीरो आपको स्क्रीन दिख रही होगी, और मेरी स्क्रीन में आपको स्पाई हीरो दिख रहा होगा। ये स्पाई हीरो का डैशबोर्ड है। तो ये टूल है, ये $150 पर मंथ वाला टूल होता है, जो मैंने तो पूरे साल भर के लिए लिया हुआ है, इसका पूरा साल का पैकेज मिला था और डिस्काउंट मिल रहा था। तो इसमें हमें सामने डैशबोर्ड में दिख जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट आपको प्रमोट करना चाहिए। ओके, कहाँ गई मेरी स्क्रीन? आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है डैशबोर्ड, ये स्पाई हीरो वाली टूल, स्पाई हीरो वाली स्क्रीन दिख रही है आपको मेरी? ओके। तो स्पाई हीरो में अगर आप सामने देखोगे डैशबोर्ड में, यहाँ पे आपको दिख रहा है 60% लोग जो एफिलिएट्स है वो चला रहे हैं मिटोलिन का ऐड चला रहे हैं, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा आजकल ये चल रहा है ट्रेंडिंग में। तो आप भी अगर इसको प्रमोट करोगे तो ज्यादा चांसेस रहेंगे कि आपकी अच्छे से सेल्स आए। फिर सेकंड नंबर पे एक नगाना टोनिक वाला प्रोडक्ट है, जो कि मैंने भी चलाया पिछले महीने। नगाना टोनिक 7% लोग, मतलब देखो ये 60% लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं और सिर्फ 7 8% लोग सेकंड वाले को प्रमोट कर रहे हैं। तो स्पाई हीरो से काफी आइडिया लग जाता है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहिए। तो माइटोलिन हो गया, सेकंड पे नगाना टोनिक है। ये मंथली, ईयरली और दिस वीक, मतलब हर हर बेसिस पे टाइम फ्रेम में आपको दिखा देगा कौन सा प्रोडक्ट आपको प्रमोट करना चाहिए। फिर टैट्स वुड वर्किंग है, तो कई सालों से चल रहा है, ये टॉप 10 में हमेशा रहता है। ये DIY वाला प्रोडक्ट है, इसमें लकड़ियों से अलग अलग फर्नीचर बनाने के कोर्सेज है। और ये है नेल्स वाला, जो मैं कह रहा था ना कि नेल फंगस वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये वो वाला प्रोडक्ट है। नैनो डिफेंस इसका नाम अलग है, बट जब मैंने प्रमोट किया था उसका प्रोडक्ट, उसका नाम अलग था। बाकी मैन्युफैक्चरिंग वाला प्रोडक्ट है, तो ये भी काफ़ी अच्छा चल रहा है आजकल। ये भी मैंने पिछले महीने प्रमोट किया था ठीक ठाक तरीके से। 20 25 सेल्स आई थी, ज़्यादा नहीं आई थी वैसे। बाकी आप देखोगे इसमें ज़्यादातर वेट लॉस के ज़्यादा मिलेंगे, एक दो, अ, तीन, चार, पाँच, छः। टॉप 10 में 6 तो वेट लॉस के हैं, बाकी अलग अलग, बाकी में भी दो तो हेल्थ के ही है, दोनों नेल्स के हैं, और एक मैनिफेस्टेशन का है और एक DIY वाला है।
बाकी अगर सपोज आपको कोई देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट प्रमोट करना है, सपोज मेटल नहीं देखना है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। और ये खुलने में टाइम लगा रहा काफी। तो इसके हम इसके डायरेक्ट एड्स देख सकते हैं कि आजकल इसके एड्स कैसे चल रहे हैं, कितने लोग चला रहे हैं, कौन कौन से लोग, मतलब किस तरह के एड्स यूज कर रहे हैं। तो देखो ये वाला एड 7 डेज से चल रहा है, और फैन पेज का नाम ये है। इसकी एड कॉपी चाहिए तो अब ये आपको एड कॉपी मिल जाएगी। ये वीडियो यूज कर रहा है ये वाली, तो आप वीडियो भी प्ले कर सकते हो। और नीचे हेडलाइन। और अगर आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करो, ऐड इन्फो में क्लिक करो। और यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये कितने दिन से चल रहा है। 7, ये बस 7 डेज से चल रहा है, ज़्यादा दिन नहीं हुए चलते हुए। और इसकी वीडियो भी प्ले हो जाएगी यहाँ पे। बाकी डाउनलोड करने तो डाउनलोड भी हो जाती है। और जो इसकी ऐड कॉपी होती है, ये सारी कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप आराम से। बट हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना था, हमें थोड़ा आइडिया लेना था कि किस तरह के कैंपेन चल रहे हैं आजकल। उससे आइडिया लेके हमें अपने कैंपेन सिमिलर से बनाने होते हैं, ये नहीं कि एग्जैक्ट कॉपी करोगे। अब जैसे यहाँ पे लैंडिंग पेज भी दिख जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे हम लैंडर इन्फो पे, विजिट विजिट लैंडर पे। तो इसका लैंडिंग पेज भी जो लैंडिंग पेज ये बंदा यूज कर रहा है वो भी खुल जाता है। तो इस तरह का लैंडिंग पेज यूज कर रहा है ये बंदा, जिसमें कि किसी ने अपनी स्टोरी लिखी हुई है, एक तरह से मतलब स्टोरी टाइप का ब्लॉग है ये। ठीक है। हेडलाइन हो गई। और बाकी लास्ट में, इस वीडियो में लास्ट में कहीं ना कहीं, मतलब लैंडिंग पेज पे हमेशा लास्ट में बात इस तरह की होती है कि अगर आपको भी जानना है तो आप क्लिक करो। ओके। तो अभी आप हो मीटिंग में, ठीक है, अभी गए नहीं। ठीक है। तो इस तरह के लैंडिंग पेजेस होते हैं। मेरे ख्याल से आपने इस तरह का लैंडिंग पेज बनाया होगा शायद, अगर आपको डाउट्स पूछने थे कुछ इस बारे में। तो लैंडिंग पेज पता लग जाता है, ऐड कॉपी पता लग जाती है, लैंडिंग पेज का कंटेंट पता लग जाता है, वीडियो पता लग जाती है किस तरह की वीडियो चल रही है, तो और क्या चाहिए आपको ऐड बनाने के लिए। तो सारी चीज़ें आपको इस टूल से पता लग जाएगी। मतलब एक स्पाई टूल यूज करना है आपको बस। तो आपको पूरे ऐड का आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के एड्स आजकल चला रहे हैं लोग ये प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए। अब आपका ये काम हो जाएगा तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं कि हमें लैंडिंग पेज बनाना होता है। मतलब आपने स्पाई तो कर लिया, बट आपको बनाना भी था उसके बाद लैंडिंग पेज। तो आपको लैंडिंग पेज बनाना आता होगा पहले से। आप आप में से किसी को आता है लैंडिंग पेज बनाना? तो का नाम क्या था, नाम याद नहीं आ रहा विचार। अरे कॉपी पेस्ट नहीं करना होता, मतलब थोड़ा बहुत कॉपी पेस्ट करो, बट उसको 10 से लेके 15% के आसपास चेंज करना होता है, रीराइट करना होता है। मतलब उसमें जो फोटो यूज हुई है फोटो चेंज कर दो कम से कम। और जो कंटेंट है उसको चैट जीपीटी का यूज करके उसको थोड़ा बहुत रीराइट कर लो। सेम का सेम कॉपी पेस्ट करोगे तो कोई फायदा नहीं होता, अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे, बैन होने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। तो आपको मेरी स्क्रीन तो शायद नहीं दिख रही होगी अभी। तो लैंडिंग पेज कैसे बनाना है, मैं तो ग्रुप फनल्स का यूज करता हूँ। आप किसी और टूल का यूज करते होंगे। ग्रुप फनल्स में आजकल बहुत सही ऑफर चल रहा है 1 साल के लिए, कि आप अगर साइन अप करते हो तो फ्री में 1 साल के लिए इसका प्रीमियम वर्जन मिलेगा आपको, 1 साल के लिए। और उसमें आप जितनी मर्जी लैंडिंग पेज, जितनी मर्जी वेबसाइट बना सकते हो। कोई कुछ पैसा नहीं देना होता है 1 साल के लिए। और इसके बहुत सारे टूल्स हैं, मैं पूरा अभी तक पिछले 5 साल से ग्रुप फनल्स यूज कर रहा हूँ, जब से मैंने एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करी है। पहले साल में ही मैंने ग्रुप फनल्स का प्रीमियम वर्जन खरीद लिया था लाइफ टाइम के लिए। तो बीच में इसका प्राइस काफी बढ़ गया था, वापस इन्होंने वही प्राइस कर दिया। तो बट फिलहाल तो 1 साल के लिए फ्री में है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो, इसका लिंक भी मैं डाल दूंगा यहाँ पे। तो ग्रुप फनल्स लैंडिंग पेज बनाने के लिए यूज करता हूँ मैं। अगर आपको देखना है कि कैसे बनाते हैं लैंडिंग पेज, तो उसके लिए भी मैं अभी दिखा देता हूँ। 5-10 मिनट लगेगी। हम्म, चलो आपको आता होगा लैंडिंग पेज बनाना। तो लैंडिंग पेज आपने बना लिया, उसके बाद हम कैनवा में मैं जो वीडियो और इमेजेस बनाता हूँ वो मोस्टली मैं, आ, आपने देखा होगा किस तरह की वीडियोज यूज होती है वेट लॉस के लिए। वेट लॉस के लिए ज़्यादातर इस तरह की वीडियोज यूज होती है। या तो वो एआई से बनी होती है, जो 2-3 मिनट वाली वीडियोज होती है, जिसमें स्क्रिप्ट भी होती है, कुछ 2-3 मिनट तक कोई बंदा बोल रहा होता है, फिर सबटाइटल्स भी लिखे हुए आते हैं। वो सारी वीडियोस एआई टूल से बन जाती है। एक इन वीडियो नाम का टूल है, उसको मैं यूज़ करता हूँ, 3,000 रुपये महीना होता है उसका खर्चा। उसका यूज़ करता हूँ। और उसमें बस
चैट जीपीटी में टाइप करो कि मुझे इस वाली स्क्रिप्ट की एक 2 मिनट की वीडियो चाहिए, तो चैट जीपीटी आपको स्क्रिप्ट लिख के दे देगा। उस स्क्रिप्ट को आप इन वीडियो में डालोगे तो वो वीडियो बना के दे देगा, 2 मिनट की, 2.5 मिनट की, जितने टाइम की आपको चाहिए। और वो वीडियो काफ़ी ठीक रहती है अगर आपको वीडियो ऐड चलाने 2 मिनट वाले। और एक दूसरी टाइप की वीडियोज होती है, सिमिलर कैंपेन चलाने के लिए हमें दूसरे टाइप की वीडियोस भी यूज कर सकते हैं, जो 10 से 15 सेकंड की वीडियोस होती है। और उस तरह की वीडियोस बनाने के लिए तो मोस्टली किचन में अपना सामान लो, कुछ भी सब्जी वब्जी काटते हुए, फल काटते हुए, उसको छीलते हुए छोटी सी क्लिप्स रिकॉर्ड कर लो मोबाइल से। बस लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, और उन क्लिप्स को काट पीट के 10 से 15 सेकंड की वीडियो बना लो कैनवा का यूज़ करके, बहुत आराम से बन जाती है। और इमेजेस भी आप उसी वीडियो में से स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हो। फिर इसका थोड़ा बहुत टेक्स्ट ऐड कर दो कि आई यूज दिस रूटीन, दिस डेली रूटीन टू लूज, और फैट का नाम हमें लेना नहीं होता वैसे, पर नंबर बोल सकते हैं हम। नंबर वो पाउंड्स वाले नंबर बोल सकते हैं। जैसे आई वेंट फ्रॉम 240 टू 140 पाउंड्स, पाउंड्स की बात हो रही है पर लिखना नहीं होता, सिर्फ नंबर लिख सकते हो आप। तो उस तरह से हम टेक्स्ट लिख सकते हैं वीडियो इमेज बनाने के बाद। और बाकी ये सब मैंने समझा दिया आपको। तो जो हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज होता है, आपको बेसिक तो पता ही होगा, बाकी स्पाइक करके सब कुछ समझ आ जाता है आपको। इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती कि हमें क्या क्या डालना है उसमें। बट मेन मेन जो पार्ट्स होते हैं ना लैंडिंग पेज में, मेन पार्ट्स ये होता है कि एक तो हेडलाइन होती है जो काफ़ी कैची हेडलाइन होनी चाहिए, ताकि कोई अगर लैंडिंग पेज ओपन कर रहा है और वो सबसे पहले हेडलाइन पढ़ के ही अगर वो कनेक्ट हो जाता है हेडलाइन से, तो बाकी लैंडिंग पेज आपका पढ़ेगा, बाकी कंटेंट आपका पढ़ेगा। जिसमें नॉर्मली एक स्टोरी होती है कि पहले मैं मोटा था, फिर मुझे एक मेरी दोस्त मिली किसी रेस्टोरेंट में, और उस दोस्त ने अपना काफ़ी अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन किया हुआ था। वो भी उसने पिछले 2 महीने पहले मुझे दिखी थी तो वो काफ़ी मोटी थी, वो काफ़ी फिट दिख रही थी, मुझे पहचान में भी नहीं आई। तो मेरी उस फ्रेंड ने इस प्रोडक्ट के बारे में बताया, इस रूटीन के बारे में बताया, जो मुझे बस सुबह 2 मिनट लगती है रूटीन फॉलो करने में, और उसके बाद मेरा काफ़ी वेट लूज हो गया। तो इस तरह की स्टोरीज होती है। फिर लास्ट में हम उस वीडियो की बात कर रहे थे कि अगर आपको भी उस रूटीन के बारे में जानना है तो यहाँ पे क्लिक करें, ये वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। इस तरह की बात होती है लैंडिंग पेज में। और इनसे ना एक तो टेस्टिमोनी टाइप का वीडियो स्टोरी हो जाती है वो, जिसे देख के लोगों को ट्रस्ट बन जाता है, कनेक्ट हो जाता है वो। और उसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स की बात हो रही होती है कि जो भी मतलब मोटे लोग जो होते हैं, ओवरवेट जो लोग होते हैं, तो वो जिन प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, वो प्रॉब्लम्स आप मेंशन करते हो तो वो लोग कनेक्ट हो जाते हैं स्टोरी से। और ऐसा कनेक्शन होने के बाद जब आप उनको कुछ रिकमेंड करोगे कि मैं भी ये प्रॉब्लम, मेरी भी ये सारी प्रॉब्लम थी और लास्ट में मैंने ये रूटीन फॉलो किया तो मेरा इतना वेट लूज हो गया, तो वो लोग भी क्लिक कर देते हैं आपके जो आप बोलोगे वहाँ पे क्लिक करोगे। जैसे वीडियो पे क्लिक करने को बोलते हैं, मतलब एक बटन होता है कि ये प्ले बटन, इस बटन पे क्लिक करो तो और ये पूरी वीडियो देखो, तो फिर वो वीडियो देखते हैं। और वीडियो जो देखते हैं ना, वो आपको पता होगा वीएसएल वाली वीडियो होती है। जब आपके लैंडिंग पेज पे कोई बटन पे क्लिक करता है तो वीएसएल पे जाता है। और वीएसएल का जो काम होता है ना, वो यही होता है कि वो वीडियो सेल्स लेटर होता है, मतलब वीडियो को देख के आप खरीद लोगे। इस तरह की वीडियो बनाते हो, काफी कंपेलिंग वीडियो बनाते हो वो। तो काफी रिसर्च करके, काफी पैसे लगा के वो लोग जो वेंडर्स होते हैं, वो काफी अच्छी कन्वर्टिंग वीडियो बनाते हैं, हाई कन्वर्टिंग। और हाई कन्वर्टिंग का मतलब होता है कि मतलब अगर 100 लोग उस वीडियो को देख रहे हैं जो कि उस प्रॉब्लम प्रॉब्लम में है, ओवरवेट वाले, वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम में अगर है 100 लोग और वो वीडियो देख रहे हैं, तो 100 में से कम 2 या 4 लोग उसको प्रोडक्ट को खरीद लेंगे। इतनी कंपेलिंग वीडियो होती है वो। इसलिए हमारा तो काम बस ये होता है कि हम इस तरह के एड्स क्रिएट करें कि लोग कि हमारा कम से कम पैसा खर्च हो और लोग क्लिक करके हमारे लैंडिंग पेज तक आए, लैंडिंग पेज से उस वीडियो तक चले जाए बस। मतलब हमारा काम है फेसबुक से उठा के लोगों को उस वीडियो तक पहुंचाना है, कम से कम पैसा स्पेंड करके। अगर हमने ये कर लिया सस्ते में, तो हम काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं, क्योंकि बाकी सारा सेलिंग का काम, वो सारा काम वीएसएल का होता है। वीएसएल के थ्रू सेल्स आती है जब भी हम फेसबुक एड से कैंपेन चलाते हैं। तो बाकी अगर आपने ये सब प्रिपेयर कर लिया है, लैंडिंग पेज, एड कॉपी, सब कुछ प्रिपेयर कर लिया आपने, वीडियो ये सब प्रिपेयर कर लिया, लैंडिंग पेज कर ली, वीडियो कर लिया, इमेज कर लिया, स्क्रिप्ट कर ली, एड कॉपी कर ली, हेडलाइन कर ली वीडियो के एड्स के लिए, उसके बाद आपको बस एक टेस्टिंग करना रह जाता है। तो हम टेस्टिंग कैंपेन पे जाते हैं। टीएसएल पेज, टीएसएल मतलब टेक्स्ट सेल्स लेटर होता है ना, वो कन्वर्टिंग नहीं हो पाता फेसबुक पे। वो तब कन्वर्ट हो पाएगा सपोज आपने ऑलरेडी लोगों को वीएसएल दिखा रखी है। मतलब आप सोचो ना कि आप किसी चीज के बारे में जानते ही नहीं हो, और डायरेक्ट आप टेक्स्ट वाला पेज देख रहे हो जिसपे बार बार वो कह रहा है कि बाय करो, बाय करो, बाय करो, कितने रुपए का प्रोडक्ट है, तो कोई बाय नहीं करेगा। बट अगर आप पहले उसको वीडियो दिखा रहे हो, वीडियो में ना, वीडियो इस तरह से बना रखी होती है कि वो बाय की बातें नहीं करते शुरुआत के आधे घंटे तक। तो आधे घंटे तक तो वो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं कि लोग उससे कनेक्ट हो जाते हैं, जो जो भी मोटे लोग होते हैं। फिर अगर
मोटापे के बारे में वीडियो नहीं है, सपोज किसी और प्रॉब्लम के बारे में, तो उससे कनेक्ट होने वाली वो बातें कर रहे होते सुबह के 15-20 मिनट तक, आधे घंटे तक ज़्यादा से ज़्यादा। और वो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, उन्होंने इस तरह से डिजाइन कर रखे होते हैं वो वीडियो, कि वीडियो को देख के लोग उससे पूरा इन्वॉल्व हो जाते हैं वीडियो में। और लास्ट में जाके वो बताते हैं कि अब हमारा ये प्राइस का प्रोडक्ट है जो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। आपको बस 2 मिनट फॉलो करना है डेली, आप 2 महीने के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो फिर वो बताते हैं कि पहले 5,000 रुपये का था, अब ये 2,000 रुपये का है, मतलब डॉलर्स की बात करें तो। वो बताते हैं कि आप, ये $1,000 का होना चाहिए, बट हम यहाँ पे सिर्फ कुछ दिनों के लिए इतने डॉलर्स का आपको दे रहे हैं। तो फिर लोग खरीद लेते हैं। ऊपर से वो 90 डेज की गारंटी भी देते हैं। 90 डेज तक आपके रिफंड हो जा, मतलब आपकी अगर सेल आ जाती है तो 90 डेज तक आपको रिफंड का डर रहता है। तो अगर हमने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया तो हम सबसे पहले ट्रैफिक टेस्ट कैंपेन चलाते हैं। ट्रैफिक कैंपेन का फायदा ये होता है कि हमें कम बजट में आइडिया लग जाता है कि हमारा कैंपेन कैसे चलने वाला है, क्लिक सस्ते में आने वाले नहीं आने वाले। तो उसमें हमें मुश्किल से $5 पर डे स्पेंड करना होता है, और 2 दिन तक चलाने होते हैं ट्रैफिक कैंपेन में। और मतलब हम एक ऐड पे $10 स्पेंड करेंगे 2 दिनों में। तो सपोज आपको 10 चीजें टेस्ट करनी है, तो 10 इंटू 10 आपके $100 स्पेंड होंगे टोटल एक दिन में। और 2 दिन तक चलाओगे तो $200 स्पेंड हो जाएंगे। $200 में आप 10 चीजें टेस्ट कर पाओगे ट्रैफिक कैंपेन में। उसके बाद आपको सपोज कोई विनर मिलेगा कि इन 10 में से ये 2 ऐड बेस्ट है, बाकी सारे तो बकवास थे, उनपे कुछ खास क्लिक्स भी नहीं आ रहे थे, CTR बेकार था। तो फिर हम उनको यूज करते हैं कन्वर्जन कैंपेन में, जो हमारे बेस्ट एड्स होते हैं। अब कन्वर्जन कैंपेन में मेनली हमारा गोल होता है सेल्स लाना। तो उसमें हम सेल्स कैंपेन चलाते हैं, और वो हमारा $100 से $200 पर डे वाले कैंपेन्स होते हैं, कन्वर्जन वाले। और एक बार हम मतलब टेस्टिंग पूरी कर चुके हैं, और हमें 4-5 विनिंग ऐड मिल गए सपोज, तो हम उन सबको स्केल अप करना शुरू कर देते हैं। सपोज हमारे पास 5 एड्स हो गए जिसमें रेगुलर बेसिस पे अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, तो उन सबको हम स्केल अप शुरू कर देते हैं करना। तो हमारा बजट हो जाता है $100 पर डे की जगह हमारा $700-800 पर डे बजट पहुंच जाता है अगले 2-3 दिन के अंदर, स्केल अप करते करते। डुप्लीकेट करके स्केल अप कर सकते हैं, डेली बजट बढ़ा बढ़ा के भी स्केल अप कर सकते हैं, जिसमें धीरे धीरे बजट बढ़ाना होता है डेली बेसिस पे। 10 to 15% बजट बढ़ाना होता है एड्स का। और एक डाइवर्सिफिकेशन एक मेथड होता है स्केल अप करने का, जिसमें हम मल्टीपल एड अकाउंट्स पे सेम कैंपेन चला देते हैं सेम बजट से। सपोज आपके $500 वाला कैंपेन चल रहा है एक एड अकाउंट के अंदर, तो आप 500-500 वाले 2 एड अकाउंट के अंदर और चला दोगे, तो आपका डेली वेट $1,500 हो जाएगा। और सब में आपका अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा। तो इस तरह से आप डेली के $1,500 स्पेंड करोगे तो आपका 2,500 $3,000 डेली जनरेट होना शुरू हो जाता है। इस तरह से आपका रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। और फिर उस कैंपेन का आप 3 से 4 महीने 5 महीने तक खींच सकते हो अच्छा खासा। उसके बाद धीरे धीरे कैंपेन थोड़ा फेड आउट हो जाता है, तो हम कैंपेन को बंद भी कर देते हैं। या फिर आप रेगुलरली अगर टेस्टिंग करते रहते हो तो आप पूरे साल भर भी कैंपेन चला सकते हो। तो मैं ये सारी प्रोसेस फॉलो करता हूँ अपने कैंपेन्स को चलाने के लिए, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। बाकी रिजल्ट्स आपने मेरे देख ही रखे हैं। ये मेरा एक स्टूडेंट है, इसका नाम था एलिस, नाम था इसका शायद, इजिप्ट का था ये। तो इसने $5,000 से अचीव किया था पहला। और ये दूसरे बंदे के रिजल्ट है, इसका नाम मुझे याद नहीं। इसका मैक्सिमम मेरे ख्याल से ये था, $3,500 पे वाला इसका मैक्सिमम दे था, लास्ट ईयर की बात है ये। और तो ये प्रोसेस वर्क करती है अच्छी खासी। और ये तो मेरे रिसेंट रिजल्ट्स दिख रहे होंगे आपको। ये मेरा रिसेंट स्टूडेंट है, जिसकी आजकल में ही सेल्स आ रही है, मतलब ये 23 जनवरी का है। 22 जनवरी को इसका कैंपेन चला था, जिस दिन कुछ ज़्यादा स्पेंड भी नहीं हुआ था। तो 24 घंटे हो जाते, तो अगले दिन से कैंपेन ठीक से परफॉर्म करना शुरू करता है। तो पहले दिन इसकी सेल आ गई है, और फिर दूसरे दिन भी सेल आई, तीसरे दिन सेल नहीं आई, पर चौथे दिन भी आई है एक, 26 जनवरी को। अ, ये तो शायद मेरे ही स्टेट्स है। ये लास्ट ईयर के है, $7,000 डे। बाकी प्रॉफिट जो ROI की बात, आपको आपके मन में डाउट होगा कि ROI कितना निकल जाता है। तो ये देखो मेरा 22-26, मतलब 12-26, 26 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक, कितने दिन हो गए, 5 दिन हो गए। 5 दिन में मेरा देखो $5,000 का प्रॉफिट है ये। और इतने दिनों में मेरी 183 सेल्स आई थी। और ROI 26.9, मतलब 27% ROI मान लो अप्रोक्स। तो इस तरह का ROI रहता है, रिफंड रिफंड हटा के, क्योंकि रिफंड भी होते रहते हैं। बाकी इस तरह के पे चेक्स आपको आते रहते हैं, अगर आप सही तरीके से सब कुछ फॉलो करते हो। तो अब बात करते हैं कि ये सब अगर आपको सीखना है, तो मैंने एक मेंटरशिप प्रोग्राम निकाला है।
फिलहाल मैं, अब तक जो मैं कर रहा था, मैं फिलहाल वन ऑन वन कोचिंग दे रहा हूँ लोगों को। वन ऑन वन कोचिंग में ये रहता है कि मैं फीस चार्ज करता हूँ $5,000। और आपको बजट भी चाहिए $3-4 हज़ार अलग से फेसबुक ऐड चलाने के लिए। तो ओवरऑल जो बजट की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कम से कम, मतलब INR में देखें तो 7-8 लाख रुपए आपको चाहिए। इसमें से आप फीस भी पे कर पाओगे और साथ में आप अपने फेसबुक एड्स के लिए कैंपेन भी चला पाओगे मेरी गाइडेंस में। और बट इसमें प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम ये है लोगों के लिए कि उनके पास या तो फीस के पैसे होंगे या एड चलाने के लिए पैसे होंगे। इसलिए मैंने अब ग्रुप कोचिंग निकाली है। ग्रुप कोचिंग में रहेगा, मैं फीस $5,000 की जगह उससे भी काफ़ी कम फीस चार्ज करूंगा। और सारी चीज़ें मैं वही चीज़ सिखाऊंगा जो पर्सनल मेंटरशिप में सिखाता था, बट यहाँ पे मैं ग्रुप में सिखाऊंगा सारी चीज़ें। तो फिलहाल इस कोचिंग में मैं क्या देता हूँ, मैं एक तो पर्सनल ट्रेनिंग होती है, मतलब स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सेटअप करवाता हूँ, क्योंकि अभी तक जो मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी है वो बहुत लोगों के तो शायद सर के ऊपर से गई होगी। और अगर समझ आ भी रहा होगा तो इन सब चीज़ों को जब इम्प्लीमेंट करोगे तो और ज़्यादा बहुत सारे डाउट्स आते हैं। इसलिए मैं मेंटरशिप प्रोग्राम मैंने बनाया था जिसमें मैं वन ऑन वन हेल्प करता हूँ। और ये टोटल 12 हफ्ते की मेंटरशिप प्रोग्राम होती है, 90 डेज या फिर 12 हफ्ते या फिर 3 महीने कह लो इसे। तो इसमें हम वीकली बेसिस पे 1 से 1.5 घंटे की जूम क्लास रखते हैं, जिसमें स्क्रीन शेयर करके मैं सारी चीज़ें सेटअप करवाता हूँ एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। तो पहला स्टेप तो ये रहता है कि हम फेसबुक एड अकाउंट को फार्म करना सीखते हैं। इस काम में हमारे 12 में से शुरू के 2-3 हफ्ते लग जाते हैं फेसबुक एड अकाउंट फार्मिंग करने में। एक बार आपने ये काम कर लिया तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, जिसमें हम स्पाई करते हैं। स्पाई करने में हमारा मुश्किल से एक सेशन लगता है, 1 हफ्ते का टाइम लगेगा। उसमें आपको फिर अगले 1-2 हफ्ते में आप अपनी लैंडिंग पेज, वीडियो, इमेज, वो सब चीज़ें प्रिपेयर कर लेते हो। तो मतलब टोटल 4-5 हफ्ते के अंदर आपका पूरा सब कुछ रेडी हो चुका है। फिर छठे हफ्ते से, मतलब 6th वीक से आपका टेस्ट टेस्ट कैंपेन शुरू हो जाता है। टेस्ट कैंपेन में हमारी सेल्स आनी शुरू हो जाती है। तो हमने समझा भी रखा है, टोटल 5 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला पार्ट तो फेसबुक प्रोफाइल फार्मिंग, जो कि शुरू में 2-3 हफ्ते का काम होता है। और 2-3 हफ्ते का काम होता है, उसके बाद हम स्पाई करते हैं, 1 हफ्ते का काम होता है। फिर हमें अपना सारा लैंडिंग पेज, फनल, ये सब प्रिपेयर करना है, जिसमें वीडियो, इमेज, ऐड कॉपी, वो सब चीज़ें होती है, हेडलाइन होती है। ये सब चीज़ें प्रिपेयर करने में मैक्सिमम 2 हफ्ते लगेंगे। अगर किसी को ये सब कुछ आता है करना, बनाना लैंडिंग पेज, तो आप 2-3 दिन में भी सारी चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हो। बट जैसा कि मैं, ये एक कोचिंग, ग्रुप कोचिंग होगी, तो इसमें काफ़ी लोगों को हेल्प चाहिए होगी, काफ़ी लोगों को हेल्प नहीं चाहिए होगी, खुद से बना लेंगे शायद स्पाई करने के बाद। तो जिनको हेल्प चाहिए होगी उनके लिए मैं लैंडिंग पेज बनाना सिखाऊंगा। लैंडिंग पेज किस तरह से बनाना है, ग्रुप फनल्स का यूज़ करके। और वीडियो कैसे प्रिपेयर करनी है कैनवा में, या फिर इन वीडियो एक टूल है जो AI टूल, उसका यूज़ करके कैसे बनानी है वो सब सिखाऊंगा। ऐड कॉपी सही तरीके से किस तरह से लिखनी है वो सब बताऊंगा। हेडलाइन किस तरह की चलनी चलेगी आजकल चलती है जो, वो सब समझाऊंगा मैं। और ये सब प्रिपेयर हो जाएगा हमारा 4 से 5 हफ्ते के बीच में। उसके बाद जो बाकी जो 8 हफ्ते बचे हैं हमारे, उसमें हम 8 से 7 हफ्ते बचेंगे, उसमें हम टेस्टिंग कैंपेन शुरू कर देते हैं। सपोज 5th वीक से हमने टेस्ट कैंपेन चलाना शुरू कर दी, जिसमें हमारा डेली वेट रहेगा $150 से $200 पर डे। अब इसमें हमारी सेल्स आनी शुरू हो जाती है। हो सकता है पहले दिन सेल आए या फिर हो सकता है दूसरे या तीसरे दिन सेल आए, बट सेल आती है, इस बात की तो मैं 200% गारंटी ले सकता हूँ। सेल आएगी आएगी, ठीक है। अब सेल आएगी तो शुरुआत से ही आप प्रॉफिटेबल हो जाओ ऐसा तो हमेशा नहीं होता, बट प्रॉफिटेबल होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि शुरुआत में हम स्पेंड कर रहे होते हैं। फेसबुक को हम पैसा दे रहे हैं कि वो आपको डेटा देगा। डेटा मतलब कि आपने 10 ऐड चलाए, 10 में से कौन से ऐड ज़्यादा अच्छे प्रॉफिटेबल हो रहे हैं, कौन से बहुत लॉस वाले कैंपेन चल रहे हैं। तो वो सब आपको डेटा मिल जाता है अगर आप 15-20 दिन तक टेस्ट कैंपेन चलाते हो, अलग अलग टाइप के कैंपेन, अलग अलग कॉम्बिनेशन करके। अलग अलग कॉम्बिनेशन मतलब कि किसी में आपने दूसरा लैंडिंग पेज यूज़ करा, किसी में पहला लैंडिंग पेज यूज़ करा, किसी ऐड में आपने पहली दूसरी वीडियो यूज़ करी, किसी ऐड में आपने चौथी पांचवी वीडियो यूज़ करी है, किसी में अलग ऐड कॉपी यूज़ करी है। तो मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन को हमें टेस्ट करना होता है। उसमें जब बेस्ट कॉम्बिनेशन हमारा निकलता है ना, उसमें अच्छा प्रॉफिट चल रहा होता है। तो ये हमें 15-20 दिन के अंदर हमें बेस्ट प्रॉफिट वाला कैंपेन मिल जाता है कोई ना कोई, जिसको हम स्केल अप करते हैं। और स्केल अप करने में हम लास्ट के 2-3 सेशन यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हम पूरी 12 हफ्ते की कोचिंग जो है कंप्लीट करेंगे। और 12 हफ्ते खत्म होते होते आप या तो अच्छा प्रॉफिटेबल हो चुके होंगे, जो आपने फीस पे करी होगी वो तो आपकी इजीली रिकवर हो जाएगी 12 हफ्ते खत्म होते होते, या फिर अच्छा प्रॉफिट, इसके अलावा भी अच्छा प्रॉफिट बना चुके होंगे। तो नॉर्मली क्या होता है कि ये सब सीखने के लिए मैंने $25,000 से भी ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, क्योंकि मैंने इंडस्ट्री के एक्सपर्ट लोगों से सीखा हुआ है। वो लोग कम पैसों में किसी को कुछ नहीं सिखाते। इंडिया के लोग हैं भी नहीं, वो बाहर के लोग होते हैं, US के लोगों से सीखा था मैंने। जो सुपर एफिलिएट्स है, क्लिक बैंक के टॉप के नंबर 1 एफिलिएट्स है, उन लोगों से मैंने सीखा हुआ है। तो उनकी फीस ही $15,000 होती है 3 महीने तक सिखाने की, जब पर्सनली सिखाते हैं। और वो ग्रुप में सिखाते हैं तो ग्रुप में सिखाने के भी वो $10,000 चार्ज करते हैं। तो मैंने पर्सनली सीखा था किसी बंदे से, उसने 15,000 के आसपास चार्ज किया था। और इसके अलावा बाकी
जब से मैंने सीखा है और उससे पहले भी मैं काफ़ी फेसबुक पे एक्सपेरिमेंट करते रहता था। तो ओवरऑल मैंने पिछले 1.5 2 साल के अंदर $5 लाख से ज़्यादा फेसबुक एड स्पेंड किया हुआ है। तो इतना एक्सपीरियंस भी है मुझे। तो अगर मैं ये बोलूँ कि मतलब मैं $500,000 तक की वैल्यू आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इस मेंटरशिप प्रोग्राम में, तो ये गलत तो नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो अभी तक जब मैं पर्सनल मेंटरशिप दे रहा था, मैंने बताया उसका प्राइस $5,000 चार्ज कर रहा हूँ मैं फिलहाल। अभी भी कुछ लोगों को पर्सनल मेंटरशिप दे रहा हूँ मैं। बट बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि हमारे पास बजट कम है तो फीस कम हो सकती है, नहीं हो सकती। अब इशू ये आता है कि मैं फीस कम करूंगा तो मतलब टाइम तो मुझे उतना ही देना पड़ेगा। तो फीस कम करके मुझे ही प्रॉब्लम आएगी, फिर मैं उतने मन से आपको सिखा भी नहीं पाऊंगा ठीक से। इसलिए मैं फीस तो कम नहीं कर सकता वन ऑन वन के लिए। बट मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैंने ग्रुप कोचिंग इसका सोल्यूशन निकाला है कि मैं ग्रुप कोचिंग शुरू कर रहा हूँ। बैचेस फरवरी से शुरू हो जाएंगे। मिड फैब से पहला बैच शुरू होएगा ग्रुप कोचिंग का। और उसकी फीस मैं $5,000 का से काफ़ी कम कर लूंगा। जो कि मैंने $1,000 रखी हुई है फीस ग्रुप कोचिंग की। INR में देखे तो 85,000 रुपीज़ बनती है। ये वैसे यूएसडी के हिसाब से 86 पॉइंट समथिंग थाउजेंड रुपीज़ बनेगा। बट फिलहाल राउंड फिगर करके मैंने 85,000 रुपीज़ फीस रखी है ग्रुप कोचिंग की। और इस ग्रुप ग्रुप कोचिंग में वो सारी चीज़ सिखाऊंगा मैं, वन ऑन वन नहीं होगा। बट जो मैं पर्सनल मेंटरशिप में सिखाता हूँ वो सारी चीज़ें जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन करी है, वो सारी चीज़ें ग्रुप कोचिंग में रहेगी। अ, अ, और अगर आपको ज्वाइन करना है तो यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करके आप पेमेंट पेज पे जाओगे। पेमेंट पेज पे आपको पेमेंट करनी है और जो रिसिप्ट मिलेगी वो आप मुझे सेंड कर सकते हो। और बाकी आप पेमेंट करोगे तो मुझे ऑलरेडी पता लग जाएगा। मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाता है किसने परचेस किया किसने नहीं किया। और अभी सिर्फ मैंने 30 लोगों के लिए एक ग्रुप निकाला है। तो सिर्फ 30 लोगों के लिए फिलहाल ये ग्रुप कोचिंग निकाली है मैंने। तो जिसे ज्वाइन करना है वो कर सकता है यहाँ से इस लिंक से। अ, बाकी आपके कोई डाउट्स अभी रह रहे हैं तो आप पूछ सकते हो। डायनामिक एड्स, कैन वी यूज डायनामिक एड? देखो जब हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं ना, तो नॉर्मली मैं तो बिना डायनामिक एड्स के ही टेस्टिंग करता हूँ। बट कुछ एड्स में डायनामिक में भी चला देता हूँ कि पता लग जाता है कि मतलब डायनेमिक वाला कैसा परफॉर्म कर रहा है। कभी कभी अच्छा परफॉर्म करता है और कभी कभी नहीं अच्छा परफॉर्म करता। डायनेमिक में इशू ये आता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस चीज़ की वजह से आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई। जैसे सपोज आपने डायनेमिक्स में अलग अलग 2 3 वीडियो डाल रखी है, अलग अलग 2 3 और या फिर इमेज डाल रखी है, फिर अलग अलग एड कॉपी डाल रखी है। और आपकी परफॉर्मेंस आपने सपोज ऐसे 3 4 ऐड डाल दिए, अलग अलग ऐड डाल दिए। तो उनमें से कौन सा ऐड क्यों अच्छा परफॉर्म कर रहा है आपको पता कैसे चलेगा? क्योंकि रैंडमली वो कुछ भी कोई सी भी ऐड कॉपी यूज कर रहा होगा फेसबुक। आपको तो पता ही नहीं होगा कौन सी ऐड कॉपी यूज करके इसकी परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है। तो इसलिए अगर डायनामिक नहीं करोगे तो आपको क्लियर आइडिया रहेगा कि अच्छा ये वाली एड कॉपी मैंने इसमें यूज करी है तो इसकी परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है। तो इसलिए बिना डायनामिक के आपको ज़्यादा क्लियर आइडिया रहेगा। बट डायनामिक यूज करोगे तो फेसबुक अपने एल्गोरिदम के हिसाब से परफॉर्मेंस देता है, और फेसबुक का एल्गोरिदम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम होता है वैसे। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि डायनामिक काम नहीं करेगा। डायनामिक से ही मेरा अच्छा प्रॉफिट हुआ है और बिना डायनामिक के तो मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट किया है वैसे। तो डायनामिक एड्स कर सकते हैं बट मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता। बस ऐसा होता है कि अगर मेरा ऑलरेडी कैंपेन चल रहा है बहुत अच्छा तो मैं उसमें 2 3 एड सेट में डायनामिक वाले भी डाल देता हूँ, चेक करने के लिए कि इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी आ रही है, फिर जो मैं चला रहा हूँ उसकी ज़्यादा अच्छी आ रही है। अब जिसकी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आती है उस पर मैं ज़्यादा स्पेंड करना शुरू कर देता हूँ। हो सकता है डायनामिक की कभी अच्छी आ जाता है, मैं उसमें ज़्यादा स्पेंड करूंगा। तो डायनामिक करने में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी और कोई डाउट है आपका? ओके। ठीक है, तो मैं ये मीटिंग में बंद करता हूँ। और बाकी मैंने सब कुछ जो भी समझाना था समझा दिया। कोई डाउट होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे भी, मैंने ग्रुप ज्वाइन कराया हुआ है आपको। इसके बाद भी कोई डाउट रहेगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और आपको ग्रुप कोचिंग ज्वाइन करनी है तो बता देना मुझे, व्हाट्सएप पे आप बता सकते हो आप। और ये ज्वाइन करने का मैं लिंक भी डाल दूंगा व्हाट्सएप में, अगर आपको ज्वाइन करना तो आप कर सकते हो। ठीक है, फिर मिलते हैं। होपफुली आपने अगर ज्वाइन किया तो ग्रुप मेंटरशिप के अंदर मिलेंगे। ओके बाय। सी यू।